जी नाज़रीन, हमें पता है कि जब हम न्यूयॉर्क का नाम लेते हैं तो उसमें न्यूयॉर्क सिटी का हमारे माइंड में एक इमेज आता है कि शायद न्यूयॉर्क सिटी ही एक बुनियादी तौर पे न्यूयॉर्क स्टेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूयॉर्क दुनिया के बड़े-बड़े शहरों में है, जिस तरह लंदन है, पेरिस है, शिकागो है, फिर ये कनाडा के अंदर टोरंटो है, मॉन्ट्रियल है, वैंकूवर है। इन बड़े शहरों में एक न्यूयॉर्क भी एक बड़ा शहर है, और शायद इसमें कोई मुबालगा राय भी ना हो कि दुनिया में ये चंद एक बड़े शहरों में से एक शहर है। हॉलीवुड वहाँ पे है, शो बिज़नेस की एक्टिविटी हर तरह की वहाँ पे परफॉर्म होती है। जो दुनिया को कंट्रोल करने वाले फिनंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। 200 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा लैंग्वेजेस सिर्फ न्यूयॉर्क में बोली जाती हैं। हर तरह की कम्युनिटी आपको न्यूयॉर्क में मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ इसके जो अगर पेरिफेरी में भी देखें, इसके राउंड अबाउट का अगर आप जायज़ा लें, तो वहाँ पे भी आपको हर तरह के लोग, हर तरह की कम्युनिटी, हर तरह के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। तो अभी ये मैं जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, ये फोर्ट एरी का एरिया है। ये एरिया की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये जो विकिपीडिया है या इंसाइक्लोपीडिया है या और जो सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, चाहे इंसाइक्लोपीडिया बर्नेटिका हो, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना हो, या इंडेक्स कोपर्निकस है, मेडलाइन है, स्कूपस है, इनसे अगर हम इंफॉर्मेशन लें तो ये माउंट बिल्डर्स की हिस्ट्री बताते हैं। ये हमें एक पुरानी, आज से कोई अप्रोक्सीमेटली 15,000 साल पहले और 10,000 साल पहले की भी हिस्ट्री ये डिस्क्राइब करते हैं। अगरचा वो जो रिलीजन है, जो डिवाइन बुक्स हैं, उसको कंफर्म नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये जो साइंटिफिक एविडेंस से, अपनी रिसर्च से जो चीज़ लेके जाते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं, अगरचा मैं बज़ाते ख़ुद भी उससे एग्री नहीं करता उस इंफॉर्मेशन से, लेकिन बहरहाल वो इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसलिए मुझे उसका रेफरेंस देना पड़ गया। इस इलाके में एक्चुअली माउंट बिल्डर रहते थे। माउंट बिल्डर हम ऐसी कौम या ऐसे ट्राइब्स को कहते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते थे। वो टीलों को, यहाँ के क्योंकि मिट्टी के पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को खोद के उसके अंदर अपने घर बनाते थे। तो उन्होंने हीट का, वाटर सप्लाई का अपना एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ था। आज से तकरीबन 10,000 साल पहले या 12,000 साल पहले वो लोग यहाँ पे मौजूद थे। इंडियन लोग थे, उनको सैनिका कबाइल भी कहते हैं, फिर और एक दो नाम से भी उनको याद करते हैं। उनकी अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इस इलाके से फिर फोर्ट एरी से या चटाकुआ से या न्यूयॉर्क से दरिया भी निकलते हैं, जो आगे मिसिसिपी रिवर और ओहायो रिवर के साथ मिलके वो आगे साउथ की तरफ ट्रैवल कर जाते हैं। लुजियाना, टेक्सास या फ्लोरिडा की तरफ वो मूव कर जाते हैं। रिज़र्व मौजूद हैं इस एरिया में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। 4 डिफरेंट रिज़र्व्स हैं। रिज़र्व हम ऐसे एरिया को कहते हैं कि जहाँ पे इन्होंने इंडियंस को धकेल दिया। वो जो लोग हैं वो उनसे, क्योंकि इन्होंने जब जंग करने के बाद उनकी काफ़ी कैजुअलिटी हुई। जब कैजुअलिटी हुई तो बहरहाल इन लोगों में भी कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्हें उन पे एक तरस आया। उन्होंने कर्टिसी की, मर्सीफुल एटीट्यूड अडॉप्ट किया और उनको ये एरिया एलोकेट कर दिए कि आप इस एरिया में रहें, हम आपसे टैक्स भी नहीं वसूल करेंगे, आपको रिसोर्सेज और आपको डेवलपमेंट भी फराहम करेंगे। लेकिन ये लोग उनसे टैक्सेस वसूल नहीं करते और वो चीप प्राइसेस पे अपने तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक, अपनी लाइफस्टाइल और अपने बिलीफ के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।